पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। जिस प्रकार से कांग्रेस विधायक दल की यहां पर मीटिंग हुई, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भूपिंदर सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार को अल्पमत में बताया है। हमारे साथ तरुण भंडारी मौजूद हैं, जो पब्लिसिटी एडवाइजर हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री के। भंडारी साहब, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। धन्यवाद धन्यवाद। अल्पमत में हुड्डा साहब आपकी सरकार को बता रहे हैं। कांग्रेस की जो आज पार्टी है और उनके नेता, वो लगातार 10 साल 15 साल से ऑपोजिशन में है और ये पार्टी इतने लंबे समय तक कभी भी ऑपोजिशन विपक्ष में नहीं रही और ये हताश हैं और निराश हैं। ये कोई भी झूठ का सहारा लेके सत्ता में आना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस ढंग से इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा। इन्होंने सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को भ्रमित किया कि मोदी जी उनकी ज़मीन हड़पना चाहते हैं। वो 15 साल 17 साल गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे, आज 10 साल उनको प्रधानमंत्री बने हो गए। और भी देश में कितनी महत्वपूर्ण ज़मीनें होंगी, उन्होंने 1 इंच ज़मीन कभी भी किसी की नहीं ली। और फिर हमारे दलित भाइयों को इन्होंने भ्रमित किया कि हम संविधान चेंज कर देंगे। संविधान को मानने वाला व्यक्ति, जो उसको नतमस्तक होता है, जो संविधान की रक्षा करना ही उसका ध्येय है, उस व्यक्ति को कहते हैं कि संविधान ख़त्म कर देंगे। और हमारे कई जातिवाद जो कांग्रेस का हमेशा से रहा है, उन्होंने हमारे राजपूत भाइयों को भी कहा योगी जी को हटा देंगे। और इसके अलावा इन्होंने लोगों को ऐसे वादे किए कि 8500 रुपया हम महिलाओं को देंगे, 1 लाख रुपया साल का होगा। अगर वो पूरी कैलकुलेशन कर रहे हो, जो पूरे देश का बजट है उससे ज़्यादा वो बन जाता है। वो बात सच्चाई नहीं है। और ये बात जहाँ जहाँ इनकी सरकार बनी है, हिमाचल में इनकी सरकार बनी, इन्होंने 1000 रुपये का वादा महिलाओं से किया था। आज भी लोग वो पूछते हैं कि 1.5-2 साल हो गए इनकी सरकार बने, वो कहाँ है। ये आम आदमी पार्टी की राह पे चले गए। आम आदमी पार्टी भी इसी तरह झूठ बोल के सरकार बनाती है, तो कांग्रेस को भी लगता कुछ झूठ बोल दो, जनता को भ्रमित करो और सरकार बनाओ, बाद में कुछ ना दो। आज उसी ढंग से भूपिंदर सिंह हुड्डा जी लोगों को फिर भ्रमित कर रहे हैं। हमारी सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने कई जगह ये कहा कि आज नीतीश कुमार जी फ़ोन नहीं उठा रहे, और कई बार हमारे और विपक्ष जो साथी हमारे साथ हैं वो भी हमारे संपर्क में आ गए। ये भी झूठ इन्होंने बोलना शुरू किया। अब हरियाणा में आ गए भूपिंदर सिंह हुड्डा जी, उन्होंने लगातार झूठ की दुकान खोल रखी है और उन्होंने कहा कि आज सरकार अल्पमत में है। मैं भूपिंदर सिंह, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, और भूपिंदर सिंह हुड्डा जी कांग्रेस के बड़े सीनियर नेता हैं और 2 बार मुख्यमंत्री भी रह गए। मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि वो सिर्फ अपनी पार्टी के 30 विधायक एक जगह इकट्ठे करके दिखा दें, और जो जेजेपी के 10 विधायकों की वो बात करते हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाएं, तो मैं मान लूँगा, सीरियस हो जाऊँगा कि हमारी सरकार अल्पमत में। हम सोचेंगे कि हम जाके पटल पे जाके इनको मेजोरिटी प्रूव करें। ये झूठ बोलना बंद करें, अपने 30 विधायक दिखा दें, नहीं तो जनता से भी माफ़ी मांगे इस तरह का भ्रामक प्रचार करने के लिए, और इस तरह का भ्रामक प्रचार आगे भी ना करें। मैं भूपिंदर सिंह हुड्डा जी को जिस दिन ये 30 विधायक अपने दिखा देंगे, हम सीरियस होके इनको अपना मेजोरिटी दिखाएंगे। कांग्रेस के 5 MP लोकसभा में आने के बाद कांग्रेस बहुत ज़्यादा उत्साहित है। ऐसा है कि जिस ढंग से इन्होंने जो मैंने पहले ही बताया, जो भ्रामक प्रचार करके इन्होंने वोट लिए, आज वो जनता देख रही है कि संविधान चेंज की बात करी, कई जो मैंने आपको पहले भी मुद्दे बताए, और किस किस ढंग के जो 8500 रुपये के इन्होंने सर्टिफिकेट बांटे थे, वो सर्टिफिकेट लोगों को बांटे। 1 जुलाई को खटाखट हर महीने आपके अकाउंट में 8500 रुपये आएगा। कई लोग तो अपनी कार का लोन की किस्त बनाने वहाँ चले गए, गरीब साथी हमारे। तो वो जनता बताएगी इनको किस ढंग से झूठ बोलता है। और नेता प्रतिपक्ष भूपिंदर सिंह हुड्डा ने 90 की 90 विधानसभा में उदय भान जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनके साथ अब आगामी रूट प्लान तैयार कर दिया है। बीजेपी को ये चुनौती दे रहे हैं कि 90 में से 70-75 सीटें तो कांग्रेस की आ सकती हैं। ये मैं फिर बताता हूँ, झूठ बोलते हैं। इनके पास अगर सीरियस मेरे से डिस्कशन कर लें, मैं बड़ा छोटा कार्यकर्ता हूँ, इनके पास तो 75 उम्मीदवार नहीं है सही ढंग से चुनाव लड़ाने के लिए। ये बात कहाँ करते हैं। आज भी सबसे ज़्यादा विधानसभा में बीजेपी जीती और ये कह रहे हम जीते हैं। परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादा है जो इस बार बनी है, ये कह रहे हमारी है। इनका लेवल ख़त्म हो चुका है राजनीति करने का, और ये झूठ बोल बोल के 75 दिखाएंगे। इनके पास कुछ नहीं है। तीसरी बार मैं आपको आज बता रहा हूँ, बड़े सीरियस, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इनकी दुकानें जो थी, राजनीतिक दुकानें, वो बंद हो चुकी हैं। तो रोड मैप क्या है आगामी जो 90 दिन की सरकार है? बिल्कुल, जो हमारी
कमियां थी वो मुख्यमंत्री जी ने मानी और हमने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। हम जनता के बीच में जाएंगे, हमने जनता के हितेश के लिए बड़े काम किए, पर उन्होंने प्रचार कम किया। जनता को आज ये एहसास है, जो वोट दिया लोगों ने, वो जनता ने हमारे नरेंद्र मोदी जी के काम को और हमारे मनोहर लाल जी ने जो 9.5 वर्ष काम किया उसके ऊपर दिया है। और जो भी कमियां रही होंगी उसको दुरुस्त करके हम निश्चित तौर पे जनता की अदालत में जाएंगे और हम बताएंगे कि हमने क्या क्या काम किए हैं। और जो भ्रामक प्रचार है उसके खिलाफ भी हम रणनीति अपनाएंगे कि इस ढंग के भ्रामक प्रचार ये कांग्रेस ना कर पाए। बीजेपी विधायक दल की मीटिंग भी हुई, लगातार समीक्षा बैठकें हो रही हैं, विधायकों ने के कहीं ना कहीं सुर निकल कर आ रहे हैं। एक मंत्री ने तो ऑफिशियली बयान भी दिया ऑन कैमरा कि ये पोर्टल जो हैं कहीं ना कहीं रुकावट का कारण बने, ये पोर्टल्स को फिलहाल इनकी कार्यवाही स्थगित कर देनी चाहिए 3 महीने के लिए। ऐसा जब भी कोई रिफॉर्म्स आते हैं, रिफॉर्म्स कोई भी मुख्यमंत्री जल्दी नहीं लाता, वो वोट की राजनीति करता है। पर मनोहर लाल जी ने जो रिफॉर्म्स इस प्रदेश में लाए, अगर आप नौकरियों की सबसे बड़ी बात करो, हमारे भारतीय जनता पार्टी जब पहले भी चुनाव लड़ती थी तो एक गांव में 7 वोट 10 वोट 15 वोट मिलते थे। मैं पूरे प्रदेश में घूमा हूँ, मैंने ग्रामीण अंचल में देखा है कि उस नौकरी का कितना इफेक्ट है। जिसको मिली है वो तो खुश है ही है, और जिन लोग आज जिनको नौकरी नहीं मिली या जो ले सकते हैं वो चाहते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी का यही सिस्टम रहे, ताकि हमारे पास सिफारिश हमें लगाने का हमारे पास सिफारिश भी नहीं है और हमारे पास पैसा नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, ये निश्चित तौर पे बड़ी उपलब्धियां हैं। और पोर्टल की जो बात करते हो, पोर्टल में हो सकता है कि कुछ खामियां रही हों, उस खामियों को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिए कि दो घंटे वो सुबह जनता के संपर्क में रहेंगे। किसी को भी कमी पेशी नजर आती है तो दुरुस्त उसी टाइम की जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने जो समय निर्धारित किया उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? क्या फील्ड से इसकी मॉनिटरिंग हो रही है? चीफ सेक्रेटरी साहब भी करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं और हमारे नेता भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम जनता की भलाई के लिए कुछ भी करेंगे। भंडारी साहब, जिस प्रकार से मोदी पार्ट 3 में मनोहर लाल जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 2 बार रहे हैं मुख्यमंत्री, उनको कदवार मंत्रालय मिला है, उनकी जिस प्रकार से उनको भरोसा किया है मोदी जी ने, उसको देखते हुए क्या कहेंगे आप? बिल्कुल उनका विश्वास मनोहर लाल जी पे पूरा है और वो कई वर्ष उन्होंने इकट्ठे काम किया है, उसी की बदौलत उन्होंने उनको कार्यशैली, उनको पता है कि किस ढंग से मनोहर लाल जी काम करते हैं। तो ये सब लोग मिल के काम करेंगे और हरियाणा का भी भविष्य उज्जवल है और देश का भविष्य भी उज्जवल है। हरियाणा में बीजेपी को 5 सीटें आई, 3 मंत्री बने केंद्र में, एक मनोहर लाल जी फुल फ्लैश कैबिनेट मिनिस्टर, एक स्टेट राज्य मंत्री इंडिपेंडेंट और एक राज्य मंत्री। तो बहुत अच्छी बात है। हरियाणा को इससे ऊपर तोहफा क्या देंगे प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा की जनता को बहुत बड़ा तोहफा दिया है और हरियाणा की जनता भी उनको अक्टूबर में दोबारा फिर तीसरी बार सरकार बना के हैट्रिक जैसे हमने लोकसभा में बनाई है उसी तरह विधानसभा में बना के वो भी तोहफा देगी। तो आपको लगता है कि अब क्योंकि मनोहर जी ने SYL को लेकर बहुत काम किया, अब खुद केंद्र में है, तो SYL का पानी हरियाणा में लाने के लिए हरियाणा की अलग राजधानी हो, अलग हाई कोर्ट हो, जो पुराने मुद्दे लंबित हैं जिन पर काफ़ी गंभीरता से मनोहर लाल जी खुद वर्किंग करते रहे हैं, अब उनमें सार्थकता आएगी? बिल्कुल। नायब सैनी जी बड़े ही जो भी मनोहर लाल जी की नीतियां हैं उनको आगे बढ़ाने का काम नायब सैनी जी कर रहे हैं और बड़े ही। मेरा सवाल यह है कि केंद्र में बैठे हैं मनोहर लाल जी, तो उनकी पैरवी करेंगे क्या? मनोहर लाल जी कभी झूठ बोल के राजनीति नहीं करते, उन्होंने जो भी सोचा होता है जनता के लिए वो करते हैं, चाहे वो केंद्र में रहेंगे चाहे वो प्रदेश में रहेंगे, वो जनता के हित के कार्य लगातार करते रहेंगे। आम आदमी पार्टी जिस प्रकार भले ही कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़ी लेकिन कुरुक्षेत्र में अच्छी फाइट दी, तो उनके हरियाणा में जो जनाधार है जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र में नजर आया, उसको कैसे देखते हैं आप? ऐसा इन्होंने फाइट करके खुश होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, घर में 2 बच्चे होते हैं, एक बच्चे की उम्मीद नहीं होती कि ये पास भी हो सकता है, अगर वो 33% नंबर भी ले ले तो आसपास में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, और एक ऐसा बच्चा होता है जिसको उम्मीद होती है कि मेरे 99% मार्क्स आएंगे और उसके 97% भी आ जाए तो घर में ये होता है कि हमारा रिजल्ट बुरा आ गया। आज वही हालात कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के, उनको उम्मीद नहीं थी कि हम पास भी हो जाएंगे, उनको 2-4 सीट आ गई, वो खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को इससे ज़्यादा बेहतर उम्मीद थी, हमारी कुछ 20-30 सीट कम हुई हैं, उसके कारण हम सोच रहे हैं कि हम जनता से हमारी क्या कमियाँ रहेगी, हम उसको दुरुस्त करके फिर उसी जगह पे पहुंचे। धन्यवाद तरुण भंडारी जी। तो ये है पॉलिसिटी एडवाइज़र हरियाणा के मुख्यमंत्री के, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष को चुनौती दे रहे हैं, वहीं तीसरी बार हरियाणा में
जो बीजेपी सरकार रिपीट होने का दावा कर रहे हैं। मनोहर लाल तथा 2 अन्य केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलने पर अत्यंत ये प्रफुल्लित प्रसन्नचित नजर आ रहे हैं। इन्होंने कई राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत की। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।